की अमृतमयी कथा में हम प्रवेश करें। भागुदैनो बहुजन समर्जितेन सत्संग चमवते लभते पुरुषाय दावे। कहते हैं भाग्य उदयनो बहुजन्म समर्जितेन सत्संग च लभते पुरुषा विदावे। कहा कि सत्संग में जाने का, सत्संग में बैठने का, सत्संग में भक्ति को प्राप्त होने का, कहा कि ये कोई एक जन्म का विषय नहीं है। जब हमारे अनन्य जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं, जैसे मानो हमने कोई बीज को बोया तो पहले हम वहाँ की भूमि तैयार करेंगे, उसमें खाद मिलाएंगे, खाद मिलाकर उसमें गेहूं आदि डालेंगे, गेहूं डालने के बाद धीरे धीरे करके उसमें कुर निकलेगा, कुर निकलने के बाद उसमें फिर फसल आएगी, तब जाके वो हमारे योग्य बन पाएगी। कितनी मेहनत होती है। वैसे ही कहा कि भाग्योदयनो बहुजन्म समर्जितेन सत्संग च लभते पुरुषाय दावे। बोले एक जन्म का नहीं, जब हमारे अनन्य जन्मों के पुण्यों का उदय होता है तब जाके हमें भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। जीव दो प्रकार के होते हैं, एक तो जन्म से भगवान के भक्त होते हैं और एक जन्म से ही विकार को लेकर जन्म लेते हैं। तो जो जन्म से भगवान की भक्ति में लग जाते हैं, मानो आपके पूर्व जन्म का शेष पुण्यकारी है जो आप भक्ति में लग गए, और कई जन्म जन्मांतर भटकते रहते हैं तब भी भगवान की भक्ति को नहीं पा पाते हैं, भगवान को नहीं समझ पाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए। बोले जय श्री कृष्ण। तो भगवान की भक्ति हमें जब प्राप्त होती है, जब हमारे अनन्य जन्मों का पुण्योदय होता है, तो वो पुण्य आज हमारे पड़ोरिया ग्राम के सभी भक्तों का उदय हुआ। आप सभी बड़े भगवान के कृपा पात्र हैं, ठाकुर जी के बड़े सेवक हैं। हनुमान जी की अनन्य महती कृपा से आज आपके इस पावन ग्राम में जो भगवान की भक्ति का दिव्य गंगा यज्ञ अनुष्ठान का शुभारंभ हुआ, तो हमारे अनन्य जन्मों का पुण्योदय होता है। अच्छा, एक बात और हम आप लोगों को बताते चले कि भागवत जी का जो अनुष्ठान है कोई साधारण अनुष्ठान नहीं है, और ना ही इसको साधारण विधि के साथ श्रवण करना चाहिए। ये वो दिव्य अनुष्ठान है जो इसको कराने के लिए, करने के लिए अच्छे अच्छे ललायत होते हैं। भगवान का अनुष्ठान कभी हमें इस विचार से श्रवण नहीं करना चाहिए। भगवान की जो कथा है ये हमें इस विचार से कभी नहीं करना चाहिए कि चलो हमारे ग्राम में कथा हो रही है, चले थोड़ा टाइम पास भी हो जाएगा, मनोरंजन भी हो जाएगा, देखाएंगे। इस दृष्टि से कभी भगवान की कथा नहीं श्रवण करना चाहिए। क्यों? जिस समय भगवान स्वधाम को जाने लगे तो उस समय उद्धव जी ने एक प्रश्न किया। बोले प्रभु आप जा रहे हो तो आपके बिना भक्त तो कैसे रहेंगे, आपके बिना तो भक्त रह ही नहीं पाएंगे। बोले कि मेरा कहीं आना जाना नहीं होता है और मैं लीला को पूर्ण करके कहाँ जा रहा हूँ। बोले जहाँ भक्त है उनके हृदय में जाकर विराजमान हो जाऊंगा। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो भगवान भागवत में विराजमान है। जो भागवत है कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। अभी हमारे शास्त्री आचार्य जो है गा रहे थे ना, पंचम वेद निराला श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। तो भागवत क्या है? बोले पंचम वेद निराला। ये अमर ग्रंथ क्या है? अमर ग्रंथ, ये मुक्ति का पंथ। जिसको मुक्ति पानी हो
वो भगवान की भागवत श्रवण कर ले। अभी कथा आएगी कि भागवत तो उनको भी मोक्ष दिला देती है जो महादुष्ट है, महापापी है, जीवन पर्यंत उन्होंने सत्कर्म नहीं किया, उनको भी मोक्ष मिल जाता है। भागवत वो पवित्र ग्रंथ है, इसलिए भागवत जब भी हम श्रवण करें बड़े भाव के साथ भगवान की कथा श्रवण करना चाहिए। कहा भागवत वो अमर ग्रंथ है कि ये सबको दुर्लभ है, ये साधारण नहीं है कि सभी को सुलभ हो जाए, इसको देवता जन भी ललायत रहते हैं। तो भगवान की भक्ति शरीर से नहीं हो रही है, क्यों? कि अनन्य रोग लगे हैं शरीर में, अनन्य पीड़ाएं हैं शरीर में, अनन्य कष्ट है शरीर में। और हम तो ये तक कहेंगे कि इस संसार में हमें ऐसा कोई प्रतीक नहीं होता है, ऐसा दिखाई नहीं देता कि कोई दुख को पीड़ित ना हो। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े शब्द दुखी, सुखी राम के दास। बोले महाराज हमें तो ऐसा नहीं लगता कि कोई इस दुनिया में सुखी हो। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई ना कोई दुखी है। तो फिर क्या करें? बोले भगवान का भजन करो अगर सारे दुखों को दूर करना है। क्यों? दुख हरण अगर कोई है तो हमारा परमात्मा है, परमात्मा है। आइए उस परमात्मा का हम चिंतन कर ले पहले। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यार्ति हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। महाराज आपने तो संस्कृत में श्लोक बोल दिया और इस श्लोक का अर्थ तो हमें आता नहीं है, ना इस श्लोक के शब्द आते हैं। जबकि हमारी भारत भूमि क्या है? बोले भारत भूमि में पहले हमारी संस्कृति ही देव भाषा हुआ करती थी, और संस्कृत हमें हर व्यक्ति को पहचानना चाहिए, संस्कृत हमें हर व्यक्ति को आना चाहिए। लेकिन हम दूसरी उड़ान में उड़ रहे हैं। हम संस्कृत को बोलना तो ठीक है, समझना भूल गए। संस्कृत हम समझना भूल गए। हमारी जो संस्कृति थी पहले क्या खत्म किया गया? देखो मैं आपको बहुत अच्छी बात बताऊं, पहले हमारी संस्कृत को खत्म किया गया, फिर हमारी संस्कृति को खत्म कर दिया। जो हमारी संस्कृति हुआ करती थी, धोती पहना करते थे, कुर्ता पहना करते थे, सिका रखते थे, यज्ञ पवित्र धारण किया करते थे, गले में कंठी हुआ करती थी, माथे पर तिलक हुआ करता था, ये हमारी संस्कृति की पहचान हुआ करती थी। लेकिन धीरे धीरे सारी चीजें नष्ट हो गई। मैं पुनः निवेदन करूं पड़ोरिया ग्राम के सभी ग्रामवासियों से कि जब भी हम कथा में आए बढ़िया त्रिपुंड तान कराएं, ताकि लगे कि सभी यहाँ भगवान के भक्त बैठे। बोले राधा रमण भगवान की जय हो। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को। भगवान ना तो ये देखते हैं कि आप कौन हो, आप डिग्री वाले हो या आप भगवान के या लम्बड़दार हो या तहसीलदार हो। भगवान को इससे कुछ मतलब नहीं है। भगवान को अगर मतलब है तो सिर्फ एक मतलब है कि आपके अंदर भगवान की भक्ति कितनी है। भगवान कुछ नहीं पूछता, सिर्फ भगवान भक्ति पूछता है। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यार्ति हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भागवत महात्म का प्रथम श्लोक में स्तुति की गई किसकी? सच्चिदानंद। अच्छा सच्चिदानंद कौन है? सच्चिदानंद जो है भगवान कृष्ण है। सत चित और आनंद, भगवान का नाम सत्य है। देखो सत्यम परम धीमहि सत्यम, सत्यो प्रथम जो है वो सत्य है, मध्य सत्य है, और जो अंत है वो भी सत्य है। तीनों काल सत्य है। अगर नहीं है सत्य तो लास्ट में हम बोलते हैं ना राम नाम
तो ये तीनों काल सत्य हैं और इन सत्य का जिनको ज्ञान हो गया मानो उसको परमात्मा के दर्शन हो गए। तो एक तो संस्कृत समझना बड़ी बात है और संस्कृत के अर्थ को भी जो समझ लिया मानो उसने भगवान के भक्ति को पा लिया। सत्यम परम धीमहि सत्यम सच्चिदानंद रूपाया विश्वोत्पत्त्यार्थी हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति के जो हेतु है, जो विश्व को उत्पन्न करने में लगे हैं, जो विश्व का सृजन करने में लगे हैं, जो विश्व का पालन करने में लगे हुए हैं, वो कौन है? बोले वो भगवान कृष्ण हैं, वो भगवान हरि हैं। क्यों? आप लोगों ने एक बात देखी होगी, भगवान की सृष्टि में कोई भूखा नहीं रहता। भगवान की सृष्टि में कोई भूखा नहीं रहता, चाहे वो जीव हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे यक्ष हो, चाहे गंधर्व हो, जो भी भगवान की सृष्टि में है वो भूखा नहीं रहता। सबकी भगवान भरण पोषण की व्यवस्था करते हैं कि नहीं करते? और तो और चलो, बच्चा गर्भ में आता है तो भगवान वहां भी व्यवस्था कर देते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भगवान कौन है? सच्चिदानंद रूपाया विश्वोत्पत्त्यार्थी हेतवे। हमारी घर की व्यवस्था अगर बिगड़ जाती है तो हम लोग सब लोग चिंता करने लगते हैं। ये व्यवस्था आपकी नहीं है, ये व्यवस्था परमात्मा की है। हमें तो ध्यान ये देना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं हमारी वो व्यवस्था तो नहीं बिगड़ रही है जिस व्यवस्था को हम यहाँ आए हैं। हम धन रोलने के लिए नहीं आए हैं, धन का सृजन करने के लिए नहीं आए हैं। हमें जो मनुष्य तन अगर मिला है तो सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति करने के लिए मिला है। बस सब कुछ छोड़ दो, भगवान पे समर्पित हो जाओ। हम भोग भी अगर तैयार करते हैं तो वो इस भाव से करें कि ये तो ठाकुर जी के लिए किया जा रहा है। और एक बात और बताऊं, आप लोगों के घर में क्या बनता है? अच्छा माताएं बताओ, भोजन बनते हैं या खाना बनता है? कोई बताएगा? मैया आप लोग भोजन बनाती हो या खाना बनाती